दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे केजीएफ मूवी की रियल स्टोरी। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। दोस्तों हम आपको बता दें सदियों से लेकर आज तक कोलार गोल्ड फील्ड मौजूद है और आज आप जानेंगे इससे जुड़े फैक्ट जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह इतनी पुरानी है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत तक को भरपूर सोना देती रही। यहाँ से 1880 से 2001 के बीच यानी 121 सालों में लगभग 800 टन सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड ने बहुत से शासक देखे। इतिहास की बताएं तो यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही। पहले गंगास, फिर 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चूला साम्राज्य, 13वीं और 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम और हैदर अली का शासन सम्मिलित है। इसके बाद अंग्रेज शासक ने भी कोलार की खान में से सोना निकाला। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। यह भारत की सबसे गहरी खदानों में से एक थी। यहाँ 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका की कुछ खदानें ही इससे ज्यादा गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों ब्रिटिश खनन कंपनी के जॉन टेलर ने केजीएफ की खुदाई का ठेका ले लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई जिन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी और 1902 के दशक में इस खदान में बिजली आ गई। तब सिर्फ एशिया के टोक्यो शहर में ही बिजली हुआ करती थी। यहाँ भारत का सबसे पहला और पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया है। जब इस प्लांट से बिजली उपलब्ध होना शुरू हुआ तो वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों में दिया गया और यह देश का पहला शहर बन गया जहां बिजली मिली। अधिक गहराई में खुदाई करने के लिए आधुनिक मशीनों की भी जरूरत थी, इसीलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन ने यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे जिससे इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ का रहन सहन, घर और वातावरण इंग्लैंड से मिलता जुलता था। एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जो होते तो ब्रिटिश है पर उनका जन्म भारत में हुआ हो। भारत की आजादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम में स्टाफ सहित कई कारणों के चलते बस कंपनी का घाटा दिनों दिन घटता चला गया। 1989 आते आते स्थिति यह हो गई कि कंपनी सहित कर्जे का आंकड़ा इसकी पूरी संपत्ति की कीमत से ज्यादा हो गया। बाद में इसे बीमारी का घोषित कर दिया गया और छटनी करके इसके स्टाफ को 8800 से 3500 कर दिया गया। बात नहीं बनी 2001 बीजीएमएल ने काम करना बंद कर दिया। तब से कर्मचारी अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला हुआ कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतिया कस्बे से कम नहीं है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नीलामी की घोषणा कर दी जिससे शायद केजीएफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जाता है कि केजीएफ में अभी भी काफी सोना मौजूद है और सोने की कीमत तब की तुलना में 5 गुना बढ़ चुकी है। इसीलिए अगर एक बार फिर से केजीएफ की खदानें खुलती है तो भारत के लिए सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। बेलसोनिक जो कि एक फेफड़े की बीमारी है, इस बीमारी का भारत में सबसे पहले मरीज केजीएफ में ही मिला था। दोस्तों तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।